हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वैसी योग के बारे में। ये योग को लिया जाता है सूर्य से, सूर्य के अगल बगल में, यानी सूर्य के द्वितीय स्थान में या 12वां स्थान में कोई अगर प्लानिट है तो उससे ये योग बनता है वैसी योग। लेकिन इसमें चंद्र, राहु और केतु को छोड़ के बाकी ग्रहों को देखा जाता है, यानी बाकी पंच ग्रहों को देखा जाता है। चंद्रमा, राहु, केतु छाया ग्रह है, जिसकी वजह से उसको नहीं लेना है। सिर्फ आप सूर्य के द्वितीय स्थान में और 12वें स्थान में कौन से प्लैनेट है आप देख लीजिए और उसके हिसाब से ही आप ये सारे चीज़ नोटिस करिए। वैसी योग से कुछ पॉजिटिव चीज़ भी है और कुछ नेगेटिव चीज़ भी है। तो पॉजिटिव ये है कि जातक भाग्यशाली होता है, सुखी होता है, संपन्न होता है, सद्गुणी होता है, कुलीन होता है और प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। और अगर वैसी योग में जन्म हो और शुभ ग्रह केंद्र स्थानों में हो तो उस मनुष्य के घर में हमेशा लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। व्यक्ति यशस्वी होता है। और ये वैसी योग 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले सूर्य से द्वितीय स्थान का पोजीशन और प्लेसमेंट को पहले देख लेते हैं, उसके बारे में जान जाते हैं। तो सूर्य से अगर सेकंड हाउस में बुध हो तो ये बुध से वैसी योग बना तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर होता है, परोपकारी होता है और बहुत ही मीठा बोलने वाला मीन्स प्रिय भाषी होता है। अगर सूर्य से मंगल सेकंड हाउस में हो, यानी मंगल से वैसी योग बना है, तो व्यक्ति बहुत ही कुशल वाहन चलाने वाला इंसान होता है, यानी बहुत ही अच्छा गाड़ी चलाता है। युद्ध में उसको बहुत सारी प्रसिद्धि मिलती है और वो बहुत ही लड़ाकू होता है। अगर सूर्य से सेकंड हाउस में बृहस्पति हो तो ये बृहस्पति से बना हुआ वैसी योग है और ये व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है और सत्यवादी बनाता है। सूर्य से सेकंड हाउस में अगर शुक्र हो तो यह व्यक्ति को बहुत ही विद्वान, विख्यात और गुणी बनाता है, यानी सारे लोग इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि अरे ये तो बहुत ही विख्यात व्यक्ति है। अगर सूर्य से शनि सेकंड हाउस में हो तो शनि के द्वारा ये व्यक्ति गुरु द्वेषी होता है, यानी ये व्यक्ति अपने गुरु का दुश्मन होता है और दूसरों का धन हरण करने वाला होता है। तो ये थे सूर्य से सेकंड हाउस के वैसी योग के बारे में। अब नेक्स्ट है सूर्य से 12वां स्थान में, यानी 12th हाउस में अगर चंद्रमा, राहु, केतु को छोड़ के बाकी पंच ग्रह हैं तो उसका क्या होता है। तो ऐसे व्यक्ति स्थिर वाक्य बोलने वाला, कठोर परिश्रमी, सुखी, संपन्न, उदार हृदय वाला एवं सरकारी पक्ष से मदद पाने वाला व्यक्ति होता है। सूर्य से 12वां अगर बुध हो तो बुध से वैसी व्यक्ति दूसरों की आँखों में खटकता है। अगर सूर्य से मंगल 12th हो तो ये व्यक्ति परोपकारी होता है। अगर सूर्य से 12वां बृहस्पति हो तो यह धन संचयी होता है, यानी धन बचाने वाला होता है। अगर सूर्य से शुक्र 12th हाउस में होता है तो ये व्यक्ति आलसी और डरपोक होता है। अगर सूर्य से शनि 12th हाउस में हो तो ये व्यक्ति पर स्त्रीगामी होता है। लेकिन अगर आप
कि ये कुंडली में वैसी योग होते हुए भी अगर ये आपको वो लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको उसकी दशा अंतर्दशा देखनी होती है। और सूर्य का भावस्य और अंशात्मक रूप से उसका सूर्य का प्रबल होना या निर्बल होना देखना होता है। सूर्य अगर नीच राशि में हो या त्रिक भाव में हो तब भी ये असर कम करता है, यानी ये योग को भंग करता है। अगर ये सूर्य अमावस्या या ग्रहण दोष लगा हुआ हो सूर्य में तो फिर ये योग भंग हो जाता है। अगर सूर्य से अस्त अगर कोई प्लैनेट है, ग्रह है, तो ये फिर ये भी ये योग को भंग करता है, वैसी योग को। तो इसीलिए बहुत कुछ देखना भी पड़ता है इसके लिए। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।